ओम गणेशाय नमः। तो आज हम बुध की बात करेंगे। आज बुधवार है, नया माह शुरू हुआ है। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और बुधवार है। तो आज हम उसी कड़ी में बुध की बात करेंगे, जिस कड़ी में आपकी कोई हॉरोस्कोप पता नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें बुध के उपाय करने की ज़रूरत है। ये कड़ी चल रही है। तो आज बुध की बात करते हैं। बुध के लिए प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुद्धम सौम्य सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धं प्रणमाम्यहम्। तम बुद्धं प्रणमाम्यहम्। तो बुध की बात करते हैं। पहले बुध के बारे में ब्रीफ। बुध का रंग है हरा। दुर्वा जो होती है, दुर्वा जो ग्रीन ग्रास, उस कलर के होते हैं बुध। बुध उच्च के होते हैं कन्या राशि, जिसमें फिगर 6। बुध की अपनी स्वयं राशि में भी कन्या आती है और मिथुन आती है। तो कन्या में फिगर 6 और मिथुन में है फिगर 3। बुध नीच राशि पे वो होते हैं मीन राशि पे, जो 1-2 मतलब 12 नंबर का फिगर पे जब बुध हो तो नीच के होते हैं। अभी वेरी रिसेंटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। आज की डेट में वो सूर्य, शनि और बुध एक साथ हैं कुंभ राशि पे। पर 16 मार्च से लेके और 31 मार्च तक बुध रहेंगे अपनी नीचस्थ राशि में। वो क्या है? मीन राशि में। तो उसका अलग वीडियो बनाएंगे, वो राशि वाइज आपको बताऊंगा। यहाँ तो ये बात हो रही है कि हाउ टू आइडेंटिफाई। हमें कुछ पता नहीं है हमारा जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ। हमें कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें बुध के उपायों की जरूरत है। तो देखिए, अब वही मेरा एक हमेशा ये रहता है कि प्रायोरिटी वाइज देख लें अपन। तो बुद्धि, ज्ञान, संतान और स्वास्थ्य उसमें भी आएगा। वो 4 चीजें, एक व्यवसाय, 5 चीजें इसमें मेन है। तो देखिए, पहले तो बुद्धि की बात कर लेते हैं। आप बहुत अच्छे कैलकुलेटिव समझ के साथ अपना जो कुछ भी सोच और समझ के साथ कर लेते हैं, तो आपका इसका मतलब है कि बुध बहुत अच्छा है। पर आप कंफ्यूज्ड हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, चंद्रमा, मून इज ए प्राइमरी प्लेनेट फॉर द माइंड। तो सेकेंडरी प्लेनेट फॉर माइंड मरकरी, मतलब बुध सेकेंडरी प्लेनेट। अगर माइंड की कभी बात होती है, ब्रेन की कभी बात होती है, मैं अभी स्वास्थ्य में बताऊंगा वो कि, या यही बता देते हैं, कंफ्यूज क्यों रखे। तो जैसे ब्रेन की कहीं बात होती है, ब्रेन ट्यूमर, सीजर्स, मतलब जो आपने को ताने आती है, वो सब बुध खराब होने पे ही होता है, वरना बिल्कुल नहीं होगा। नर्वसनेस, नर्व्स और वैवाहिक जीवन में जो शारीरिक सुख होता है, उसमें नर्वसनेस, वो भी होता है बुध के कारण। तो अभी मैं बुद्धि तक ही रहूंगा, फिर आगे लेते हैं। बुद्धि की बात करें, उसमें जो हमारा, जो भी हम कोई कार्य करते हैं, वॉट एवर वी परफॉर्म, वॉट एवर वी डू, वॉट इज देयर, सबसे पहले आवर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग। तो उसमें बुध एलिमेंट क्या है? अगर हम अपनी जॉब, कैरियर, बिजनेस की बात करें, तो सबसे पहला प्लेनेट आएगा बुध। जैसे हम कार की इग्निशन ऑन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, वैसे ही ये स्टार्टअप वाली बात है, इग्निशन ऑन वाली बात है। फिर बुध से चलेगा बुद्धि, उससे ही हम कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ ये बुद्धि की बात है। ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में
जितने भी नॉलेजेबल पर्सन्स हैं उनमें और भी प्लैनेट्स सपोर्टिव है, बट बुध इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्लैनेट, क्योंकि वो सेकेंडरी प्लैनेट है माइंड का, और माइंड से ही तो हमें जैसे एनालिटिक अप्रोच, जो भी ये फाइनेंस की बात करें, अकाउंट्स की बात करें, कैलकुलेशंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, ये सारा काम बुध के उसमें आता है। तो ये हो गया बुद्धि और ज्ञान की बात। जितनी भी हमारी नॉलेज है वो सब इनके अंडर में है। उसके बाद में आइए व्यवसाय की बात करें। ऑल बिजनेसेस आर रन विद द कृपा ऑफ बुध ओनली। अगर आपके पहले ये यहीं तक रखता हूं, फिर उसके बाद में आइए स्वास्थ्य की बात करें। जैसे मैंने पहले कहा है, उसमें ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, स्किन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, हार्मोनल डिस्टरबेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, एंड नपुंसकता से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उन सब में मेजर मेन प्लैनेट इज मर्करी। अब देखिए, ब्रेन का मैंने कहा, अगर ब्रेन ट्यूमर है या बहुत ज्यादा आपका माइंड में प्रेशर है और आप बहुत ज्यादा एंजाइटी न्यूरोटिक टाइप हो रहे हैं, बुध के उपाय कीजिए। अगर कहीं डाउट आता है, चाहे एमआरआई की बात करें, चाहे और प्रोसीजर्स की बात करें, उसमें कहीं भी ये आता है कि नर्वस सिस्टम कहीं इन्वॉल्व हुआ, चाहे स्पाइनल कॉलम की बात करें, ब्रेन की बात करें या और कहीं की, तो कीजिए उपाय बुध के। अगर आपके और आपकी वाइफ के बीच में या आपकी वाइफ और आपके बीच में अगर इज देयर एनीथिंग विच रिलेट्स टू इम्पोर्टेंसी, इनफर्टिलिटी, करिए बुध के उपाय। कंसीवमेंट नहीं हो रहा है, करिए बुध के उपाय। आप और उनके बीच में माइंड से वो सेटिंग नहीं हो रही है, आपस में एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी नहीं हो रही है, एक्सक्लूसिवली ऑन द माइंड बेस, और कुछ नहीं, करिए बुध के उपाय। आपकी स्किन में प्रॉब्लम है, चाहे वो पिगमेंटेशन हो जाए, चाहे एक्जिमा हो जाए, कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, करिए बुध के उपाय। डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, इन सब में तो बुध के उपाय करने ही हैं। अब उसके आगे अपन बढ़ते हैं। आगे क्या, वापस वहीं से शुरू होते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा बुद्धि का और ये वो बिजनेस की, जॉब की बात की, तो इसका जो मेन बिजनेस है वो क्या होगा, ये जितने भी एमबीए होंगे, बीबीए होंगे, सीए होंगे, सीएस होंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में होंगे, अकाउंट सर्विसेज में होंगे, या आईएएस भी हुए और पोस्टिंग थ्रू आउट फाइनेंस मिनिस्ट्री में चले, वर्किंग उनकी फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, वो सब बुध के हैं। तो उन व्यवसाय में, मतलब उस जॉब ऑब्लिक कैरियर ऑब्लिक आपका जो बिजनेस है, बिजनेस की बात करें तो उसमें आपको कपड़े का व्यापार आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर जैसे मैंने कहा ना एमबीए वगैरह, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी आप अगर कुछ करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। उसमें अगर ये वापस उसमें चले जाइए नेगेटिविटी वाली बात पे, क्या अगर आप सेल्समैनशिप आपकी अच्छी नहीं चल रही है, यू कांट डिलीवर, करिए बुध के उपाय। आपके कपड़ा है, अगर वो हरे रंग का है, अदरवाइज ऑल्सो कोई भी बड़ा सॉफ्टी कपड़ा, जैसे हमारी स्किन होती है ना विद ए ग्लो, तो जो चमकने वाले कपड़े कहते हैं, ग्लेज्ड कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, ऐसे कपड़ों का व्यापार कीजिए। आप अगर उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं तो बुध के उपाय कीजिए। कुछ हद तक ज्वेलरी का भी कर सकते हैं, जैसे एमराल्ड की बात करें, आप ऐसे हैं हमारे उधर जयपुर में, तो यू विल सी द एक्सक्लूसिव शॉप्स फॉर दैट, कि जिसमें रूबी के एक्सपर्ट बैठे होंगे, तो एमराल्ड के भी बैठे होंगे,
डायमंड के भी बैठे होंगे, यूं सब जगह सब मिलता है, बट एक्सक्लूसिवली भी उनके पास में होता है। तो उन सब को ये बुध के उपाय करने चाहिए इन केस इफ दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉफिट्स। वो हो गया। उसके बाद में मैंने आपको वैवाहिक जीवन की बात कर दी। इन सब चीजों में देखिए, एक मत है कि हम सीधा बुध को नपुंसकता में नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि बुध के कारण ही तो बच्चा होता है, पर बुध के कारण ही बच्चा नहीं होता है। बड़ी कंफ्यूजिंग वर्ड है, बहुत हल्की सी लाइन से डिमार्केटेड है। ये क्या है? अगर बुध कमजोर है, बुध इल प्लेस्ड है, कमजोर है, तो आपके बच्चा नहीं होगा। इनफर्टिलिटी में जा सकते हैं, या प्रीमेच्योर वो, या स्टिल बर्थ कह दें, या एबॉर्शन कहते हैं, कुछ भी समझ लीजिए, वो हो सकता है। हार्मोन के रीजन के कारण हो सकता है। बट बुध अगर नहीं होगा तो उसके उपाय करने से क्या होगा? बुध अच्छा हो जाएगा, और बुध अच्छा होते ही बच्चा होता है। अगर बच्चे की बात करें तो सबसे पहला प्लेनेट देखा जाता है, वो देखा जाता है बुध। मैंने कई वीडियोज हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैंने कई बार ये बोला है। हम ढूंढते रहते हैं कि सूर्य शनि राहु केतु उसके पति के बीच में आ जाते हैं जब प्रॉब्लम हो जाती है। हम ढूंढते रहते हैं मंगल दोष हो जाएगी, उसमें ढूंढते रहेंगे। अरे भाई, मेन कौन कारक है बच्चे का? वो है बुध। खराब हुआ तो वो नपुंसकता मीन्स नो बच्चा। अच्छा हुआ या आपने अच्छा कर लिया उसका, तो फिर वो बच्चा। तो वहाँ ये भूल मत जाइएगा कि बुध का कोई रोल नहीं है। बुध का मेजर रोल है इन गेटिंग द चाइल्ड ऑल्सो। तो ये भी हुआ। और इतने से में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये सब चीजों में बुध के उपाय करने की जरूरत है। अब बुध के क्या उपाय? बुध के सबसे पहले तो बुध के अधिष्ठाता लॉर्ड कौन है? भगवान गणेश। तो जो भगवान गणेश की क्वालिटी है वो सब है। जिसके बुध प्रबल होता है वो भोजन बहुत करता है, और थोड़ा सा हेफ्टी, या जिसको कहें फैट वाली बॉडी, बहुत उनके जैसे गणेश जी के उदर पोर्शन, या सीधी बात करें तो बैली जो है, वैसे ही बुध वालों के भी छोटी हाइट होगी, मोटे होंगे, वो इस तरीके से होता है। तो आपको अब क्या समझ में आया? अगर मोटापा कम करना है, अगर फैट फ्री होना है, तो भी करिए बुध के उपाय। फिर गणेश जी का क्या? गणेश जी को सबसे पहले, गणेश सब देवी देवताओं के द फर्स्ट, सर्वप्रथम जिनको पूछते हैं वो है। तो बुद्धि का तो वहां बहुत जबरदस्त है। आपको एक और आइडेंटिफिकेशन बता देता हूं। जिनके बहुत छोटे हों ये लोब्यूल और ईयर वाला पोर्शन, उन सबको भी बुध के उपाय करने चाहिए। आपको बड़ा ताज्जुब लगेगा। मैंने एक तो कहा कि अगर आप फैटी बॉडी पे हैं, मोटे हैं, तो भी करिए, पर मैं तो एक इसका ही कह रहा हूं। गजकर्ण, जो गणेश जी के कान थे वैसे कान अच्छे लोब्यूल होते हैं, तो वो ज्यादा बुद्धिजीवी होता है, क्योंकि उसकी श्रवण शक्ति, मतलब इट्स ऑलवेज सेड दैट इफ यू हैव गुड पेशेंस इन लिसनिंग अदर्स, यू डेवलप, ऑटोमेटिकली यू डेवलप। इन द सेम वे, अगर किसी के छोटे हैं तो उनको भी बुध के उपाय करने चाहिए। छोटे बुध के उपाय, मोटे बुध के उपाय, इस तरीके से। और स्किन का मैंने बता दिया। बहुत से लेडीज में हम देखते हैं, पुरुष में भी देखते हैं, बट लेडीज में भी देखते हैं। वैसे तो एक्जिमा और ये सब जगह जगह हो जाते हैं, बट बहुत से जो फेस के ऊपर आपके पिगमेंटेशन हो जाता है, उसमें कीजिए बुध के उपाय। आपके यू विल सी द मिरेकुलस चेंज, मिरेकुलस चेंज। तो अब उपायों पे वापस कि गणेश जी का पूजन कीजिए। गणेश जी का कैसे?
पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति रखिए। मूर्ति का एक याद रखिएगा, ठोस मूर्ति चाहिए कि अंदर से पेट खाली वाली होलो नहीं और कट वाली भी नहीं। बहुत से घरों में गणेश जी की मूर्ति होती है जिसके कि यहाँ से वो डिजाइन बना देते हैं कटिंग टाइप। नॉट एट ऑल। आई रिकमेंड कि जो एक ही, जैसे नॉर्मली चांदी की गणेश तो मिलते ही हैं सबके घर में, तो उनको ठोस लीजिए। ठोस मीन्स सॉलिड। अगर बाय द वे आपके पास सॉलिड नहीं है तो जो भी बनाता है वो एक चीज रखता है कि उसके अंदर कुछ अंदर डाला जा सकता है, इंजेक्ट। हमारी लैंग्वेज में हम चपड़ी कहते हैं, बट वो क्या कहते हैं, आप क्या कहते हो मुझे पता नहीं, बट दैट कैन बी फील्ड ऑल्सो। बट आप अगर परचेज ही कर रहे हैं तो उसको सॉलिड वाला खड़े कीजिए, वो लीजिए और फिर दीपक जलाइए। उसके बाद में उनको स्नान करवाइए, जिसको हम कहते हैं अभिषेक। वो कीजिए गणपति अथर्व शीर्ष के पास। गणपति अथर्व शीर्ष अथर्ववेद का सबसे पहला जो स्तोत्र है भगवान गणेश पर, प्रथम पूज्य भगवान गणेश का है गणपति अथर्व शीर्ष। उसके साथ में वही यूट्यूब का मदद ले लीजिए। उसके साथ में जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत या अलग अलग, उनसे आप वो अभिषेक कीजिए। उसके बाद में पहुंच के उनको सिंदूर और घी, जो ऑरेंज कलर की सिंदूर जो गणेश जी को, दुर्गा जी को और हनुमान जी को चढ़ती है, वो लीजिए। उसको घी के अंदर मिक्स कीजिए। लेप करना चाहिए, वैसे तो लेप करना चाहिए पूरा गणेश जी की पूरी प्रतिमा को, पर आप तिलक भी कर सकते हैं। फिर चंदन चढ़ाइए, ये अपने हल्दी जरूर चढ़ाइए। पर मेन क्या चढ़ता है? मेन चढ़ता है उनको दुर्वा, बिल्व पत्र, मंदार का पुष्प, सफेद मंदार का पुष्प। ये तीन चीज तो इट्स ए मस्ट। और उसमें मस्ट में तो एक ही है, वो दुर्वा तो होनी ही चाहिए। और दुर्वा तो बहुत जगह अवेलेबल है। हमारे घरों में जो बगीचे में लॉन होता है उसमें आप गमले में भी उसको उगा सकते हैं, वो आप चढ़ाइए उनको। बाद में गणेश जी की उपासना हो गई। अगर जो मैंने अभी इतनी चीजें बताई है, बुद्धि की, ज्ञान की, संतान की, आपकी हेल्थ के पोर्शन में अगर बहुत ज्यादा है एडवर्सिटीज, क्रिटिकलिटी, तो फिर जो मैं अभी शुरू में बुद्ध के जो पौराणिक मंत्र बोला, प्रियंगु कलिका अशामो, वो ही मंत्र के जाप और पूजा ब्राह्मणों से करवाइए। वही बात है तोते की तरह रटी हुई। कलयुग में 4 बार होना चाहिए, 4 टाइम्स इन ईयर, बट एक ही बार करवाते हैं लोग नॉर्मली। शनि के कोई लोग 4 बार करवाते हैं, अदरवाइज तो सब ग्रहों के एक ही बार करवाते हैं, तो वो करवाइए। और यहाँ पर मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा है कि जाप और पूजा करवाने वाली बात, अगर किसी को जाप और पूजा करवाने का मन के अंदर आए, एक बात और बड़े कंसेप्ट क्लियर समझ लीजिए, मेरे कहने से या किसी और के कहने से या यूट्यूब के कहने से आप उपाय कर लेते हैं, उससे नहीं होगा आपका रिजल्ट टोटली बेस करेगा आपके भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ, आपकी कनेक्टिविटी उस प्लेनेट और लॉर्ड ऑफ प्लेनेट के साथ। ये मैं हर बार बोलता हूँ, वो याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर आपको गट फीलिंग, माइंड, हार्ट, जो भी समझें, इंट्यूशनल फीलिंग, उसमें अगर आपको आता है कि बुद्ध के उपाय मेरे को करने की जरूरत है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई हैव एक्सप्रेस्ड और व्हाट आई हैव डिटेल्ड एवरीथिंग, कि भाई ये है तो ये करें, बुद्ध के जाप पूजा भी करवाएं, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है, वो अभी आ ही रहा है, वो है 16 मार्च से 31 मार्च में, जो भी बुधवार है। इवन आप 15 मार्च को जो बुधवार है उस दिन से भी शुरू करवा सकते हैं। और एक बात बता देता हूं कि इसमें कोई राशि हो, कहीं बुध पड़ा हो, आज बात तो अपने तो सिम्टोमेटिक संकेतों की बात हो रही है। संकेत ये है कि आपको नर्व से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, कि बच्चे से रिलेटेड, कि आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो सब अगर है तो आपको जाप पूजा कराना ही है। तो वो करवाने हैं,
तो यही टाइम है, क्योंकि इस पीरियड में बुध नीच के होंगे, वीकेस्ट फॉर्म में होंगे। और ये आप जानते हैं कि हम जब हमारी बॉडीली वीक हो जाते हैं तो व्हाट वी डू, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम टॉनिक लेते हैं। तो ये जो जाप और पूजा है ये भी उनके लिए टॉनिक का काम करता है। इसलिए प्लीज ये याद रखिए, इसी टाइम करवाइए। और साल में एक बार बुध नीच के आते ही हैं, उस समय भी आप हर साल करवा सकते हैं रेगुलर कोर्स में। इफ यू हैव सिम्टम्स, संकेत, साइन, जो भी आप समझें, ऐसे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मेरा संस्थान जो यूट्यूब चैनल जो है वो है श्री करनी ज्योतिष एवं, जिसमें AVAM इज द स्पेलिंग, एवं वास्तु शोध संस्थान। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उसका जो यूट्यूब चैनल है वो अबंडेंस एंड ग्रेस है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। उनके पास तो मल्टीपल सेक्टर्स में वो काम करती हैं। मैं तो सिर्फ ज्योतिष और पूजाओं में ही मेरे जो डालता हूँ, वो तो शी इज प्राणिक हीलर ऑल्सो, न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, बुक्स भी लिख दी है उसने सिग्नेचर वाले पे, बहुत सी चीज़ें। तो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी